मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपाल भुखड़ी ने इसे एक अहम फैसला बताते हुए पंजाब को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसे मानना चाहिए। पंजाब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अड़ियल रवैया अपनाना गलत है। उनकी माने तो SYL नहर का पानी पंजाब से होकर पाकिस्तान जा रहा है, जो कि गलत है। उसकी बजाय पंजाब को ये पानी अपने ही देश में पड़ोसी राज्य को देना चाहिए। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम फैसला दिया है और जब कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं तो पंजाब की राज्य सरकार को उसको मानना चाहिए। जो हरियाणा का हिस्सा है उसको देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस तरह का अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम एक ही देश के सब नागरिक हैं। जो हमारे हिस्से का पानी, हरियाणा के हिस्से का पानी है, वो ये इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं पंजाब के लोग, और वो पानी जाया जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। भाई तुम पाकिस्तान, हमारा पानी जा रहा है, तो उसकी बजाय हम अपने ही देश के एक दूसरे राज्य को उसका हिस्सा नहीं देते, तो इससे गलत बात तो कोई हो नहीं सकती। बादल जी को माननीय कोर्ट के फैसले का आदर करना चाहिए, और जो हरियाणा के हिस्से का पानी है उसको हमारे राज्य को देना चाहिए। भुखड़ी की माने तो भारत में संघीय ढांचे को चलाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के फैसले सभी राज्यों को मानने चाहिए। उन्होंने इसके लिए GST का भी उदाहरण दिया और कहा कि जनहित के फैसले सभी राज्यों को मानने चाहिए। उनके अनुसार बादल द्वारा खून बहाने को लेकर दिया गया बयान गलत है और इससे भाई भाई से ही लड़ेगा। ये संघीय ढांचा है इस देश का, जो उसको चलाने के लिए जो माननीय कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, केंद्र की सरकार है, जो फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों को राज्य सरकारें को मानना चाहिए, और जब वो मानेंगी उन पे अमल होगा। अब GST लागू हुआ, पूरे देश के सभी राज्यों ने लगभग उसको माना है। तो इसी तरह के जो फैसले आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आए, केंद्र से आए, जो जनहित में हो, ये तो जनहित का फैसला है, इसको मानना चाहिए। खून बहाने की बात करते हैं, अरे भाई से भाई लड़ेगा, खून बहाएगा, उससे कितना फायदा होगा? ये तो गलत बात है। ऐसा किसी भी नेता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पे विचार करके। इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में बादल की मर्जी नहीं चलेगी। आज नहीं तो कल बादल को भी इसे मानना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लागू करवाने के लिए सख्ती भी कर सकता है। उनके अनुसार SYL को लेकर 1976 में इंदिरा गांधी ने भी दोनों प्रदेशों के बीच समझौता करवाया था, लेकिन बाद में पंजाब ने इसे रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। बादल अपनी मर्जी से तो नहीं दे रहा है, या राज्य सरकार पंजाब की अपनी मर्जी से तो हमें पानी नहीं दे रही, जिससे उनकी जनता नाराज हो जाएगी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उसको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसमें सुप्रीम कोर्ट सख्ताई भी बरत सकता है। जब सख्ताई बरतेगा तब भी उसको मानना पड़ेगा, उससे पहले मान लेना चाहिए। ये SYL का जो मसला था 40 साल पहले 1976 में, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय ये समझौता हुआ था, और उस समय इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का कार्य भी राज्य सरकार के पैसे, हमारे हरियाणा सरकार ने जो पैसा खर्च करके उसको पक्का बनवाया था नहर को। उसके बाद इन्होंने इस फैसले को रद्द किया। स्वर्गीय इंदिरा जी का बहुत बड़ा प्रयास था ये कि दोनों राज्य अलग अलग हुए हैं, तो हरियाणा राज्य को उसका हिस्से का पानी मिले। 1976 में इसकी नोटिफिकेशन हुई, तो लेकिन इस मसले को फंसाया हुआ है, राजनीति चल रही है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।